हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के पद्य के यानी कि काव्य के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि दसखान जी द्वारा बच्चों लिखा गया है। तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर के समये को पढ़ लिया था और आज हम लोग कवित्व को पढ़ने वाले हैं। कवित्व को हम पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एक ही पैराग्राफ है बच्चों, तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसी के साथ काव्य का, हिंदी काव्य का चैप्टर 3 भी आपका इसी के साथ समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो आइए ध्यान दीजिएगा। गोरज बिरजय भाल लह लही वनमाला, गोरज बिराजय भाल लह लही वनमाला, आगे गया पाछे ग्वाल ग्वाले मृद बानरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम विपट के निकट तटीनी के तट आटा चढ़ी चहित पित पट फहरानी रही, रस बरसो तन तपनी बुझावे, नयन प्रनन रिझाव आव रस खानी रे। तो इसको देखिए, हम इसका हिंदी मतलब समझेंगे। बहुत हार्ड इसका मतलब नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे बच्चों। देखिए, गोरज बिरजय भाल लही वनमाला। श्री कृष्ण दिन भर गाय चराकर सायंकाल घर को लौटते हैं तो एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, हे सखी। दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उठी धूल लगी है, गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है और आगे आगे गाय आ रही हैं, आगे आगे गाय आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। तय धुन बांसुरी, वे मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर, वैसी ही मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, तटनी निकट, हे सखी, यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आटाचरी चाहो आओ, हे सखी, यमुना के तट के निकट श्री कृष्ण बहुत मधुर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहरना देखें। हे सखी, आओ अटारी पे चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहरना देखें। वह रस की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहा है। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। एक बार फिर से बच्चों, हम लोग इसका पूरा एक बार मैं हिंदी में पढ़ते जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पे एकदम साधारण तरीके से एकदम हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी लीजिएगा। श्री कृष्ण दिन भर गाय चराकर सायंकाल लौट रहे हैं। एक गोपी उनके उस समय के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उठी धूल लगी है, गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है, आगे आगे गाय आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। वे मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर लग रहा है। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहरना देखें और उस रस की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राण को रिझाता हुआ
हमारी आंखों तथा प्राण को रिझाता हुआ अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है, अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है। अब बच्चों अगर आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार अनुप्रास होगा और रस श्रृंगार होगा, और भाषा की बात की जाए तो भाषा ब्रज होगा। चलिए बच्चों ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे आज आपका काव्य का पाठ 3 भी समाप्त हुआ। और बच्चों इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो हम अपने इस चैनल पर हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर आप भी बच्चों करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199, इस पर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सूचना, PDF नोट्स या टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें व्हाट्सअप के माध्यम से ही होती है, उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर लिए जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।